बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी कर नित्य शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। परमादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों को सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आज हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं। सद्गुरु महाराज की कृपा से हम लोग सत्संग कर पा रहे हैं। एक रघुवंश महाकाव्य है संस्कृत का, बहुत बड़ा, कालिदास के द्वारा संस्कृत का। उसकी एक सूक्ति है, गुणाः पूजा स्थानम। समाज में, संसार में व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, उसके दिव्य गुण की पूजा होती है। पूजा का केंद्र व्यक्ति नहीं, उसका गुण होता है। गुणाः पूजा स्थानम, गुणेषु, जिसमें वो गुण विद्यमान है वो व्यक्ति, न च लिंगम न च वयः, ये नहीं देखा जाता कि वो स्त्री है कि पुरुष है, और न ये देखा जाता है कि ये बुढ़ा है कि जवान है कि बच्चा है। गुणेषु न च लिंगम न च वयः, वय मतलब अवस्था, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग उसके भेद को नहीं देखा जाता। वो किसी में भी हो, चाहे स्त्री में हो, चाहे पुरुष में हो, चाहे बालक में हो, चाहे वृद्ध में हो। गुणाः पूजा स्थानम, गुणेषु न च लिंगम न च वयः। और जीवन में एक गुण आ जाए तो व्यक्ति गुणाभिमान में भर जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। पर हमारे संत हनुमान जी में सकल गुण निधान है, सकल गुण के भंडार हैं। पर दूसरी ओर आश्चर्य ये है कि उनमें कभी भी किसी गुण का अभिमान नहीं, हर सेवा में तत्पर रहते हैं श्री हनुमान जी, हनुमंत लाल जी। भक्ति के 5 अंग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 5 प्रकार की भक्ति होती है। शांत, दास्य और सख्य रस, वात्सल्य, श्रृंगार, ये 5 भक्ति के भेद हैं शास्त्रों में। शांत रस, उसके ऊपर दास्य रस, दास के ऊपर सख्य रस, और सख्य के ऊपर वात्सल्य रस। और भक्ति की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है जिसको कहते हैं श्रृंगार रस अथवा माधुर्य रस। भक्ति की ये 5 अंग हैं। इसकी अलग स्वतंत्र चर्चा है। संकेत में मैं कह रहा हूँ, भक्ति के 5 रस, जब जहाँ जैसी एक रस आपके जीवन में आ जाए, चाहे वो दास्य भाव हो, चाहे वो सख्य भाव हो, भगवान के सेवक बन करके रहना, ये है दास भाव। दास बन करके रहना। दास लोग बन तो जाते हैं, हम लोग वैष्णव लोग जो बनते हैं, शरणागति हो जाती है तो दासांत नाम मिलता है उनको। जैसे आपका नाम है युधिष्ठिर, तो वैष्णव बनते ही गुरुजी कहेंगे अब आप युधिष्ठिर दास हो गए। आपका नाम है लक्ष्मी नारायण, तो वैष्णव बनते ही अब आप हो गए लक्ष्मी नारायण दास। तो शरण लग जाता है या दास लग जाता है।
परंतु बहुत से लोग दास तो बन जाते हैं, व्यवहार वाणी में भी बोलते हैं दास पर बड़ी कृपा करी आपने, दास आपके दर्शनों से बड़ा धन्य हो गया, अनुग्रहित हुआ। ऐसे लोग व्यवहार में बोलते हैं, वैष्णवों की ये भाषा है। और बात बात में दास बोलते हैं ताकि उन्हें स्मरण बना रहे हम दास हैं, स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है। तो दासत्व का स्मरण करने के लिए वो बार बार व्यवहार में बोलते हैं। पर बहुत से लोग व्यवहार में बोलते तो हैं दास, पर दासत्व का अनुभव नहीं करते। यदि उनका मूड खराब हो जाए और किसी से झगड़ा हो जाए तो झगड़े में भी वो यही भाषा प्रयोग करेंगे कि महाराज क्षमा करना, आपने भी दास को पहचाना नहीं। यदि इस दास का मूड खराब हो गया तो 2 मिनट में तुम्हारी हाथ पैर तोड़ दूंगा। अब वाणी से कह रहा है दास और तोड़ रहा है हाथ पैर, तो इसका मतलब क्या, वो वाणी से बोल रहा है परंतु प्रैक्टिकल वास्तविकता में वो दासत्व का अनुभव नहीं कर रहा। सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। सेवक वो है जो सेवा का काम करे। हनुमंत लाल जी महाराज जब राम जी का प्रथम दर्शन करने के लिए पधारे भेष बदल के, और जब पहचान गए प्रभु पहचान परेव गही चरणा, सो सुख उमा जाय नहीं बरना। पहचान गए। पहचानने के बाद संवाद हुआ कि प्रभु आपने मुझे भुला कैसे दिया, मैं तो बच्चा हूँ, कैसे भुला दिया, माया का मैं गुलाम हूँ। भगवान की माया 3 प्रकार की होती है, स्वमोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया, विमुख जन मोहिनी माया। 3 प्रकार की माया है। माया का सीधा सीधा अर्थ किया जाए इंद्रजाल, जैसा संतों ने कहा है जादूगर। जादूगर जब अपनी जादू विद्या का चमत्कार दिखाता है, इंद्रजाल फैलाता है, तो दर्शक सब हतप्रद रह जाते हैं और वही देखते हैं जो वो दिखाना चाहता है। पर जैसा हम देख रहे हैं और जैसा वो दिखा रहा है उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं, सब झूठा है। यदि वो सिर काट के दिखा रहा है फिर जोड़ रहा है या नोट बरसा के दिखा रहा है, वो सब झूठा है, परंतु देखने वाले को बिल्कुल सच्चा लगता है। ऐसे ही ये जो संसार हमको दिख रहा है ये भगवान का इंद्रजाल है। भगवान है जादूगर और ये संसार है उनका जादू का इंद्रजाल। अब वैसे तो ये वस्तुतः विचार करोगे तो असत है, झूठा है, परंतु देखने में बिल्कुल सच्चा लगता है। जैसे उदाहरण के लिए सुनिएगा, हम लोग स्वप्न देखते हैं, नींद में सोते सोते स्वप्न देख लिया कि हम जंगल में घूम रहे हैं, वृक्षों का, पहाड़ों का, झरनों का आनंद ले रहे हैं। और घूमते घूमते आनंद लेते लेते अचानक शेर ने दहाड़ लगाई और हमारा ध्यान उस पर गया। जैसे उसने हमको देखा हमने दौड़ लगाई, पीछे पीछे शेर ने भी छलांग लगाई और हम डर के मारे तेज भागने का प्रयास कर रहे हैं पर भाग नहीं पा रहे, क्योंकि पीछे शेर का भय इतना है कि कांप रहे हैं, भाग रहे हैं। और इतने में तो शेर ने आकर के हमको तुरंत मार झपट्टा पटक दिया। और जैसे ही शेर ने पंजा मारा कि डर के मारे चीख निकल गई, अब मरे। और जैसे ही चीख निकली तो सचमुच में इतनी जोर से चीख पड़ी कि नींद खुल गई। लोग दौड़ के भी आगे, क्या हुआ भैया क्या हुआ? तो पता चला जग तो गए, फिर अभी भी धड़कन तेज है, पसीना निकला हुआ है, शरीर कांप रहा है। और जब लोगों ने कहा सब क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, सब बच गए। अब वहाँ न जंगल है न शेर है, कुछ भी नहीं है, भय का कोई हेतु नहीं है। आप बढ़िया अपने कमरे में सुरक्षित सो रहे हैं, परंतु कुछ भी न होने पर भी हालत कितनी खराब हो गई। जागने के बाद पता चला कि ये सब झूठा है, पर जब तक आंख नहीं खुली तब तक बिल्कुल सच्चा था। भोले बाबा भी भवानी से ये अनुभव कह रहे हैं, भोले बाबा भी भवानी से यही अनुभव कर रहे हैं। भोले बाबा कहते हैं, भवानी ओ माँ कहूँ मैं
अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होय, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जो। गोस्वामी जी कहते हैं सपने होई भिखारी नृप, किसी राजा ने स्वप्न देख लिया कि मैं भिखारी बन गया, अब मेरा सर्वस्व लूट लिया, दुश्मनों ने मेरा राज छीन लिया, अब भिखारी बना राजा घूम रहा है सपने में। भूख के मारे व्यथित होकर के किसी के दरवाजे पर जाके भीख मांग लिया कि भैया मुझे कुछ खाने को दो। और जैसे ही भीख मांगी, जिससे भीख मांगी उसने धक्का मार के बोले भाग यहाँ से। तो खाने के लिए दाने दाने को मोहताज हो रहा था सपने में, पर जब धक्का मारा किसी ने तो उसकी नींद खुल गई। नींद खुली तो पता चला कि सवेरा हो गया। तमाम सूत मागध बंदी जन उनकी महिमा का बखान करते, महाराजाधिराज की जय हो, सरकार की जय जयकार हो, ऐसी महिमा गागा के जगा रहे राजा को। सब राजा के स्वागत के लिए दरवाजे पर दर्शन करने के लिए विराजमान है। तब जान में जाना अरे हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सपने में तो रोटी के लिए खाने के लिए मोहताज भूखा बना भटक रहा था। आँख खोलने के बाद चला कि कोई खतरा नहीं है भाई, सब मामला सुरक्षित है। और उसी प्रकार किसी भिखारी ने सपना देख लिया कि हम राजा बन गए, और राजा बन के सिंहासन पर बैठ के आदेश दे रहा है तुम बढ़िया नृत्य गान होने दो, राग संगीत होने दो। तो तमाम संगीतकार आकर के बढ़िया मृदंग आदि वाद्य बज रहे हैं, सुंदरियां नृत्य कर रही हैं, गाना बजाना चल रहा है, और महाराज दरबार में बैठे सिंहासन पर उसका आनंद ले रहे हैं। और संगीत का आनंद ले रहे थे महाराज। इतने में आकर के किसी मित्र ने उसको जगा दिया, अरे भैया जल्दी चल, भीख मांगने का समय हो गया है। तब आँख खुली तो अपना माथा पकड़ा, रे राम राम तूने सब पर पानी फेर दिया, सब चौपट कर दिया। क्या बढ़िया राग रंग जम रहा था। तो सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, पर जागे लाभ नहानि कछु। गरीब को कुछ मिला नहीं, राजा का कुछ गया नहीं, सब झूठा था। पर ये सब पता कब चला? जब आँख खुल गई। उसी प्रकार ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान वैराग्य की ये दो नेत्र हैं हमारे। जिस दिन वास्तविक तत्व का ज्ञान हो जाता है उसी दिन ये संसार का स्वप्न समाप्त हो जाता है। पर जब तक वो वस्तुतः तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये झूठा संसार ही हमें सच्चा लगता है, और इसी में आनंद लेते हुए हम सपना देखते हैं। अंतर इतना है कि जो हम स्वप्न देखते हैं वो आंख बंद का सोते हुए का स्वप्न था, और ये जो संसार का स्वप्न देख रहे हैं ये खुली आंखों का सपना है दोनों ही सपने। एक खुली आंख का सपन है, वो बंद आंख का स्वप्न है, पर झूठे दोनों ही हैं। इसलिए भोले बाबा कहते हो माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, अपना अनुभव भवानी मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सत हरि भजन, भगवान का भजन ही सत्य है, जगत सब सपना। बाकी जो तुम जगत देख रहे हो ये सब सपना है, खुली आंख का। रज्जो यथार है भ्रम, ये भ्रम है, ये सब भ्रम है। तो
ये इंद्रजाल किसका है? जादूगर भगवान का। और जादूगर का जमुड़ा बन जाइए तो और देखने वाले उस जादू विद्या पर चमत्कृत रहते हैं, हतप्रद हैरान रहते हैं, परंतु जमुड़ा सब जानता है इसमें सच्चाई क्या है। बाकी तो सब धोखा दिया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। जो दिख रहा है लोगों को वो सच्चा नहीं है, ये बात सिर्फ जमुड़ा जानता है। उसी प्रकार मायापति भगवान का आश्रय लेकर के हम उनके दास बन जाएं, उनके जमुड़े बन जाएं, तो सारा माया का खेल हमारी समझ में आ जाएगा। परंतु यदि नहीं बने, दास नहीं बने, तो चाहे जितने बुद्धिमान और ज्ञानी बने रहो, माया इतनी जबरदस्त है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को उठा के पटक देती है, बड़े बड़े को उठा के पटक देती है। एक महात्मा सोबरी मुनि थे जो जमुना जी के जल में भीतर घुस के भजन करते थे। जल के अंदर है, इतने महान योगी थे कि पानी के भीतर प्राणायाम साध करके लगा समाधि ध्यान मग्न रहते थे। पानी में इसलिए घुस के भजन करते थे, न दुनियादारी देखूंगा, न मुझे कोई देखेगा, न प्रपंच में पढ़ूंगा, इसलिए पानी में भीतर घुस के भजन करते थे जमुना जी के जल में। और अब उनका मानना यह था कि माया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अरे माया में तो वो फंसेंगे जो दुनियादारी में रहेंगे और देखेंगे, हमें न रहना है न देखना है, तो फंसने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पर माया तो माया है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा। माया ने दिखा दिया एक दिन चमत्कार। क्या? बाबा जी पानी में बैठ के भजन तो कर रहे थे, जब समाधि खुली, आँख खुल के देखा तो पानी में जो जलचर है, मछली, मगर, कछुआ आदि, तो आँख खुलने पर मछली और मत्स्य का मैथुन मिलन देख लिया। तो मछलियों का जब आपस में मिलन देखा, बस माया ने उसी दृष्टि से हमला कर दिया। और बाबा के मन में अब संसार की वासना जागृत हो गई। उन मछली को देखकर अब तुरंत बाहर निकल के आए। अब पानी में बरसों तक महात्मा रहे हैं तो पानी से शरीर भी गल गया है, और उम्र इतनी अधिक हो गई है कि आँखों की पलकें तक नीचे लटक गई हैं, मुंह में एक दांत नहीं रहा, शरीर की खाल त्वचा लटक गई है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य जी ने चरपट पंजलिका में बड़ा सुंदर चित्रण किया है वृद्धावस्था का। तो वो हालत महात्मा की हो रही है शरीर की। अंगम गलितम, शरीर पूरा विगलित हो गया है। पलितम मुंडम, बाल सब पक गए। दसन विहीनम, दसन मतलब दांत, दांत एक भी नहीं बचा, दसन विहीन मुख हो गया है। दसन विहीनम जातम तुंडम, फिर भी वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, वो बुढ़ा फिर भी डंडा लिए घूम रहा है। तदपि न मुंचत्यासा पिंडम, ये आशा पिंड फिर भी नहीं छोड़ रहे। ये दुनिया की तमाम प्रकार की इच्छाएं, आशाएं लिए बैठा, ये और कर लूं, वो और बना लूं, ऐसा और कर लूं, ये आशाएं, महत्वाकांक्षाएं लिए बुढ़ा घूम रहा है। ये हालत महात्मा की हो गई। वो तपस्वी सौबरी मुनि, सोचिए, जब बाहर निकल के आए, अब विवाह की बलवती इच्छा हो गई उनकी, शादी करेंगे। अब बुढ़े बाबा से कौन विवाह करे? तो अब पता चला उस समय राजा थे, सूर्यवंश के राजा मानधाता। वो मानधाता के दरबार में, राज दरबार में पहुंच गए सोबरी मुनि। मानधाता जी को पता चला कि अरे परम तपस्वी तेजस्वी सोबरी मुनि पधार रहे हैं। तो राजा ने तुरंत खड़े होकर ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन बुला करके बड़ा जोरदार स्वागत किया, अगुवानी करी, महात्मा को ऊंचे आसन पर बैठा के उनके चरण धोए, पूजन किया, प्रार्थना करी, हो भाग हमारे, आप जैसे संत पधारे। कैसे आना हुआ महाराज? पुराने महात्मा बहुत निष्कपट होते थे, भीतर कुछ बाहर कुछ, ऐसा नहीं, भीतर बाहर से एक। मन में जो आ गया, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, तुरंत खुल के कह देते थे।
यही निष्कपटता है, छुपाव नहीं है। छोटे बच्चे जैसे कुछ भी दुराव छुपाव नहीं रखते, ऐसे निष्कपट मन संतों का होता है। जब राजा ने कहा कि कैसे आगमन हुआ महाराज, बाबा जी तुरंत बोले राजन हमारा विवाह करने का मन हो रहा था, तो चले आए। अब सुन करके राजा नीचे से ऊपर ताकने लग गए, तो महाराज फिर यहाँ आना कैसे हुआ महाराज? बोले राजन हमने ऐसा सुना है कि तुम्हारी 50 बेटियां हैं। बोले हाँ महाराज है तो सही, तो एक का विवाह हमसे कर दो। अब तो सुनते राजा के होश उड़ गए, अरे राम राम। अब महात्मा बड़े तपस्वी हैं, ये भी जानते हैं कि इनका मूड खराब हो गया तो ये भस्म कर सकते हैं, कुछ भी श्राप दे सकते हैं। तो महात्मा का भय भी है राजा को, परंतु जो बात कह रहे हैं वो भी नहीं मान सकते, क्योंकि 50 बेटियां सब राजकुमारी हैं, राजघराने की है। इन बुढ़े बाबा से कौन विवाह करेगा? यदि मैंने आदेश दे के जबरदस्ती विवाह कर भी दिया तो वो बेटी तो हमें जिंदगी भर गाली देगी। अब बड़े धर्म संकट में पड़ गए राजा, कैसे बचे? तो हाथ जोड़ के बोले महाराज जी बुरा मत मानिएगा, हमारे यहाँ स्वयंवर की प्रथा है। हमारे यहाँ बेटी अपना वर स्वयं ही चुनती है, उसका नाम है स्वयंवर। हमारे भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है, और फिर भी उस पुरानी संस्कृति में भी कितना स्वातंत्र है कि जबरदस्ती कन्या का विवाह नहीं, कन्या अपना विवाह का स्वयं ही पति के रूप में किसी को वर्ण करती थी, उसका नाम है स्वयंवर प्रथा। तो महाराज जी हमारी बिटिया का हम स्वयंवर करेंगे, उसमें जो बेटी आपको पसंद कर लेगी मैं तुरंत आपका उनसे विवाह कर दूंगा। राजा ने मन में सोचा न कोई पसंद करेगी न मुझे विवाह करना पड़ेगा, और अपने आप ही बात खत्म हो जाएगी। क्या करें? तो ऐसी बात कही है। तो सोबरी मुनि ने बुरा नहीं माना, कहा ठीक कह रहे हो, आपकी जैसी परंपरा है वैसी रहनी चाहिए। तो एक काम करते हैं। राजा ने कहा महाराज एक काम करो, स्वयंवर तो जब होगा तब होगा, आप अंतःपुर में चले जाइए जहाँ रनवास होता है, जहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं होता, राजघराने में स्त्रियों का ही निवास होता है। आप मेरे रणवास में अंतःपुर में चले जाइए जहाँ मेरी 50 बेटियाँ रहती हैं, उनमें से जो तुम्हें पसंद कर देगी मैं तत्काल अभी आपका विवाह उसके साथ कर दूंगा। बोले हाँ ये बात तुमने ठीक कही है। तो बोले पधारिए महाराज। अब महात्मा जब भीतर अंतःपुर में घुसने लगे तो मन में सोचने लगे कि ये राजा का मंतव्य हम समझ गए, हमको कौन पसंद करेगा भाई बुढ़े बाबा को। तो उन्होंने, तपस्वी तो थे ही, तपोबल से संकल्प ले लिया। असंकल्प करते ही उनका इतना सुंदर स्वरूप प्रकट हो गया जो कामदेव को भी लज्जित कर दे। नव यौवन संपन्न परम तेजस्वी नवयुवक का स्वरूप देह उन्हें प्राप्त हो गया संकल्प करते ही। तपस्या में बड़ा चमत्कार है महाराज। तपस्या तो ये समझ लो नगर नारायण है, खजाना है। अब तुम जो खरीदना चाहो खरीद लो। पैसा जिसके पास होता है ना, अपनी सुख सुविधा की कोई भी सामग्री रुपया से खरीद सकता है, परंतु पैसा वाला यदि खतरनाक स्वभाव का है तो वो किसी को भी अपहरण करा सकता है, मरवा सकता है। पैसे से सब प्रकार से कुछ भी हो सकता है भाई। उसी प्रकार जिसके पास तपस्या है वो चाहे आशीर्वाद दे करके किसी को बेटा दे दे, ध्यान का बल है, तपस्या का बल है, वो चाहे तो किसी को क्रोध करके श्राप दे करके भस्म भी कर दे। तपस्या का बल है, जो चाहो उपयोग करो। तो वो सोबरी मुनि ने संकल्प करके नव यौवन संपन्न अपना स्वरूप प्रकट कर लिया और दिव्य स्वरूप प्रकट कर लिया। जैसे ही भीतर प्रवेश किया महाराज, तो भीतर प्रवेश करते ही राजा की तरफ से संदेश राजकुमारियों को दिया गया कि इनको जो भी पसंद करेगी उसका विवाह इन्हीं से हो जाएगा। अब राजा ने जब महात्मा को भेजा भीतर तो एकदम बुढ़े थे। अब भीतर जाके वो संकल्प करके नव यौवन संपन्न हो गए। और जब विवाह का प्रस्ताव राजकुमारियों के सामने आया तो 50 में झगड़ा चालू हो गया।
एक कहती है देखो मेरी इनके साथ जोड़ी बहुत बढ़िया बनेगी, इसलिए मैं इनसे विवाह करूंगी। तो उसकी बड़ी बहन बोली तुझे शर्म नहीं आती, जब मैं बड़ी तेरे से हूँ तो पहला विवाह मेरा होना चाहिए, तू पहले विवाह कैसे कर सकती है। महात्मा के सामने ही 50 में महाभारत चालू हो गया। जब बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ तो महात्मा मुस्कुरा के बोले सुनो किसी को झगड़ने की जरूरत नहीं, तुम 50 हमारे साथ चलो। अब महात्मा ने 50 राजकुमारियों से विवाह कर लिया। अब 50 को लेकर के विवाह करके चले गए, अपने उसी तपोबल से विराट नगर बसा दिया। और उस शहर में 50 के लिए अलग अलग भवन बना दिए, 50 का निवास स्थान हो गया। अब 50 रूप बना करके 50 के साथ रहने लगे। परिणाम ये हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद 5000 बच्चे पैदा हुए, 5000 बच्चे पैदा हो गए। ये भागवत की कथा है 9वें स्कंद में। तो सोचिए जरा माया की प्रबलता। जब 5000 बच्चे हो गए, पूरा शहर बस गया उनका अपना स्वतंत्र, तब एक दिन फिर बैराग्य उठा सोबरी मुनि को, अहो इमाम पश्यत में पिनासम। बाबा ने बैठ के फिर विचार किया, धिक्कार है मुझे, मैंने तो अपना सत्यानाश कर लिया, सारी तपस्या मेरी चौपट हो गई, करा धरा सब बेकार हो गया, ये मैंने क्या नगर बस लिया पूरा। मैं सोच रहा था कि न संसार में रहूंगा, न दुनिया को देखूंगा, न चक्कर में फंसूंगा, इसलिए जमुना जी में भीतर पानी के अंदर घुस के भजन किया। अब माया की प्रबलता देखो, मेरे को फंसाया तो ऐसा फंसाया कि पूरा नगर बसाया, इतना बड़ा परिवार हो गया मेरा, मेरी सारी तपस्या ही चौपट हो गई। महात्मा को बैराग हो गया तो फिर सब छोड़ छाड़ करके भजन करने चले गए। जब आए कौन, राजा को जब पता चला कि मेरी 50 बेटियों का विवाह बाबा जी से हो गया। अब बाबा जी सबको लेके चले गए, कैसे रहते होंगे। तो उनको मन में जिज्ञासा हुई कि एक बार चल के बेटियों से पूछा जाए। तो वर्णन आता है कि जब राजा आए तो बड़ी बेटी के भवन में पहले गए, उनका ऐश्वर्य जब देखा तो राजा के होश उड़ गए, अरे राम राम, ये ठाठ तो मेरे महलों में भी नहीं है जो बाबा जी ने तैयार कर दिया। तपोबल से बेटी से मिलके पूछा, बेटी कोई कष्ट है? बोले नहीं पिताजी कोई कष्ट नहीं, किसी भी प्रकार का? बोले नहीं। बोले एक कष्ट है पिताजी थोड़ा सा। क्या बेटी? बोले मेरे पति मुझे छोड़ के 1 मिनट को भी घर से बाहर नहीं निकलते। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी और जो शेष बहनें हैं जिन्होंने इनसे विवाह किया वो तो बड़ी दुखी रहती होंगी, उनको भी तो आकर के इनको समय निकालना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, नहीं तो उनकी ज़िंदगी तो बेकार हो गई। बस यही कष्ट है, बाकी और कोई कष्ट नहीं है पिताजी। मैं तो चाहती हूँ, मुझे तो अच्छा लगता है कि ये मेरे पास ही रहे, पर बहनों को जब विचार करती उनके बारे में तो मुझे थोड़ा कष्ट आता है। अरे राम राम, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुरंत दूसरी बिटिया के पास गए राजा, उससे पूछा तुम्हारा क्या हाल है बेटी? बोले पिताजी सब आनंद है। कोई कष्ट? बोले एक ही कष्ट है पिताजी, मेरे पति मुझे छोड़ के तो 1 मिनट को भी नहीं निकलते। वही समस्या पूरी उसने सुना दी, दूसरी बेटी ने। 50 बेटियों से मिले और 50 का एक ही जवाब मिला। राजा के होश उड़ गए, गजब हो गया भाई। तो ये महात्मा का तप और ये प्रभाव, पर माया की प्रबलता को देखो, ऐसे तपस्वी महात्माओं को भी उठा करके कहाँ से कहाँ कर दिया। तब बाबा जी छोड़ के फिर जमुना जी में घुस गए और फिर भजन करने लग गए। फिर भगवान से कहा, प्रभु आप बचाओ तो बचेंगे, अन्यथा हम जीवों की सामर्थ्य नहीं है जो आपकी माया से टकरा करके अपने बल पर बच सके। संसार की वस्तु और पदार्थों की उपलब्धि से कोई अगर समझता है घर दुकान मकान कार बंगला गाड़ी बाल बच्चा, इन सब व्यवस्थाओं से हम अपने जीवन को सुखी कर लेंगे, तो वह आदमी किसी और से नहीं अपने आप से धोखा कर रहा है, खुद को धोखे में रख रहा है। क्यों? कि संसार की वस्तु और व्यवस्था सब नाशवान है। जो वस्तु स्वयं में नाशवान है वो अविनाशी और अस्थायी सुख नहीं दे सकता है। इसलिए ऐसे वस्तुओं से जो चाहता है हम सुखी हो जाएं, और इसके लिए प्रयत्नशील है, समझता नहीं है और सोचता है कि यही सुखी करेगा, समझो वो ऐसा ही असंभव काम कर रहा है
जैसे कोई सोचे कि मैं दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। प्रकृति का जो ये स्वभाव है, स्वाभाविक प्रक्रिया है नेचर का, दिन रात रात दिन, स्वभावतः ये होते रहता, उसको हम रोक दें। दिन के बाद रात और रात को दिन के बाद दिन, ये आप उसको रोक नहीं सकते किसी उपाय से। उसी तरह संसारिक व्यवस्था कितना भी कर लो, फिर भी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, मतलब सुख दुख के चक्र को नहीं रोक सकते हो। सुख स्थिर नहीं बना के रख सकते हैं, क्योंकि संसार ही परिवर्तन में चल रहा है। तो जो वस्तु स्वयं में नाशवान और परिवर्तनशील है, वो अविनाशी और शाश्वत सुख नहीं दे सकता। जिससे अभी आपको सुख हो रहा है, हो सकता है वही कल आपके लिए दुख का कारण बन जाए। होता ही है। संतान का जन्म जब होता है, माँ बाप बहुत सुखी होते हैं, बड़े सुख खुशी होती है। आगे चल के वो संतान दुख भी दे देता है, कुछ ऐसी हरकतें करता है, कुछ ऐसा कर्म करता है कि माता पिता को दुख हो जाता है। धन बहुत अर्जित किए, उसी धन के कारण आपको कोई अपराधी रास्ते में पकड़ के छीनेगा, मारेगा, जान भी मार देता है। पद के लिए हत्याएं हो जाती है महाराज। तो जो खुद में स्थिर नहीं, वो हमें स्थिर सुख नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो माया है। माया का अर्थ होता है माया, माँ मने नहीं, या मने जो है ही नहीं, पर होता सा दिखता है। आप स्वप्न देख रहे होते हैं, आपको लगता है कि स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न में अगर कोई प्रियजन मिल गया तो प्रसन्नता होती है, और स्वप्न में ही आप देख रहे होते हैं कि प्रियजन का आपसे वियोग हो गया तो आप रोते हैं। स्वप्न में देखते हैं कि आप किसी पद को प्राप्त कर लिए, आप खुश होते हैं। स्वप्न में देखते हैं कि अरे हमारा पद तो हाथ से निकल गया, यद्यपि मिथ्या है, फिर भी आप हंसते हैं, खुश होते हैं, रोते हैं, खुश होते हैं। लेकिन स्वप्न सच तो नहीं होता। पर जो स्वप्न देख रहा होता है उसको झूठा भी नहीं लगता है, झूठा भी नहीं लगता है। स्वप्न में खदेड़ा, हाथी स्वप्न में खदेड़े, अब भागने वाले का पसीना उतर जाता है कि नहीं उतर जाता है? लगता है कि खदेड़ दिया, भागो। तो स्वप्न में देख रहे हैं, वैसे ही ये माया संसार के सुख दुख स्वप्नवत है। संत महात्मा लोग कहते हैं स्वप्नवत है, सपने माही नारी को ब्रह्मयो, बालक कहीं हेरायो। ये सब स्वप्न के भ्रम है। तो संसार माया करती है, जो है नहीं पर दिखता है, तो लगता है कि बिल्कुल सत्य है, सही है। पर जब जग जाते हैं तब जानते हैं कि ये झूठा था। उसी तरह संत महात्मा लोग कहते हैं जागिए भई भोर बंदे, जागना है, माया से ऊपर उठना है। तो माया के स्वरूप को, माया की स्थिति को समझिए कि कहाँ जाकर के माया से छूट करके हम अपने आप को जान सकेंगे। अभी हम जीव हैं, माया ईस न आप कह जान कहिए सो जीव। हम लोग जीव हैं, क्यों? क्योंकि हमको माया का भी पता नहीं है। आंख बंद की अंधेरा देख रहे हैं, एक माया तो देख लिए, लेकिन दूसरा जो विद्या माया है प्रकाश और शब्द रूप में, उसको आप जानते हैं? आप देखें उसको? नहीं देखे। स्थूल शरीर को देख लिए, लेकिन स्थूल बंधन के भीतर जो सूक्ष्म कारण, महाकारण के और 3 जड़ बंधन है, उनको हम आप देखें? कभी नहीं देखे। आपको माया का भी ज्ञान नहीं है, माया का भी पहचान नहीं है। माया इस न आप कह जान कहिए सो जीव, न अपने आप की पहचान है। हम कहते तो हम आत्मा हैं, लेकिन कैसे हैं? मिले हैं कभी अपने आप से? अपने आप से हम नहीं मिले, खुद से परिचय नहीं है। इसलिए कहा कि अपने को जानने वाला ही ज्ञानी होता है। आंखों से ती जो देखिए सो तो आलम फना है रे। यारी साहब कहते हैं इस आंख से जो देखते हो ये नासवान जगत, ये माया है।
कानों से जो सुनिए सो तो जैसे कहानी है रे। इस कान से जो कुछ सुन रहे हो ये कथा कहानी है, ये भी माया है, ये भी माया। इस बोलते को जो उलटी देखे सोई आरिफ सोई ज्ञानी है रे। ये जो बोल रहा है ना, बोलता है ब्रह्म राम प्यारा। ये अंदर में बोलने वाला जो ईश्वर अंश जीव है, इसको जो उलट करके अपने अंदर में घुस करके माया के सारे आवरण से मुक्त होकर के देख लिया, पहचान लिया, सोई आरिफ, वही सही अर्थ में फकीर है, महात्मा है, सोई ज्ञानी है रे, वही सही अर्थ में ज्ञानी है। यारी कहे हम बूझ देखा, यारी साहब कहते हैं मैं देख के कह रहा हूँ इस बात को, अनुभव से कह रहा हूँ इस बात को। यारी कहे हम बूझ देखा, बाकी सब नादानी है रे। और बाकी जितना कुछ है सब नादानी वाली बात। जिसको अपने से परिचय नहीं है वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी पढ़ा लिखा, वो स्वप्न में ही जी रहा है, अज्ञानता में ही जी रहा है। और जो अपने अंदर चल करके इंद्रियों से छूटना नहीं जानता है, उसका ज्ञान अंततः अज्ञान हो जाता है। आप लोग सुने होंगे, वेदव्यास जी के शिष्य थे जैमिनी, बड़े विद्वान शिष्य थे, दर्शन भी लिखा उन्होंने, पूर्व मीमांसा। जैमिनी उनके शिष्य थे, बड़े विद्वान थे। वेदव्यास जी बोलते थे और जैमिनी लिखते थे। वेदव्यास जी ने कहा, एक सूत्र कहा कि जो इंद्रियां हैं वो इतना बलवान है कि विद्वानों को विद्वान मपि कर्ष्यति। ये इंद्रियां इतनी बलवती है कि विद्वानों के भी मति को हरण कर लेती है और उसे अधर्म करा देती है, पाप करा देती है। तो जैमिनी कलम वहां रोक दिए, लिखना बंद कर दिए। कहा ये कैसे संभव है गुरुदेव, किसी विद्वान को उसकी इंद्रियां बलात् विषयों की ओर लगा देती है, विषय धर्म विरुद्ध हो, विद्वान को कैसे लगा देगा? विद्वान तो ज्ञानी होता है। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, पुत्र इंद्रियां बड़ी बलवती होती है, विद्या के बल से, केवल शास्त्र ज्ञान के बल से, केवल भौतिक विद्या के बल से केवल इंद्रियों को कोई रोक नहीं पाता है। जैमिनी ने कहा, नहीं मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि विद्वान थे, अहंकार तो होगा। जैमिनी कहा, नहीं मैं ये नहीं मान सकता, अहंकार था। गुरु का ही विरोध कर दिया कि नहीं आप ठीक नहीं करें गुरुदेव। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, ठीक है अभी तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, रहने दो, मत लिखो, अभी छोड़ दो। उसके बाद वेदव्यास जी महाराज 2 दिन के बाद कहते हैं कि मैं तीर्थाटन पे जा रहा हूँ पुत्र, मैं तीर्थाटन पे जा रहा हूँ, 1 सप्ताह के बाद मैं तीर्थ करके लौटूंगा, तब तक तुम यहाँ रह करके कुटिया में भजन ध्यान करो। कहा ठीक है आप जाइए, संयम से रहना बेटा, धर्म पूर्वक रहना, युवा हो। जैमिनी ने कहा कि गुरुदेव आप हमारे ज्ञान को नहीं जानते हैं क्या? हमें आपके उपदेश की क्या जरूरत है इस तरह के कि संयम में रहना, सदाचार में रहना, धर्म में रहना? वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि पुत्र मैं आप तुम्हारा गुरु हूँ, मेरा कर्तव्य है शिष्य को चेताना। और वे चले गए वहाँ से समझा के। आज वो निकल गए, सायंकाल का समय हुआ, चारों तरफ से घनघोर बादल छा गया, हवाएं चलने लगी, अंधेरा हो गया। उसी समय एक अति सुंदर युवती जैमिनी की कुटिया में आती है। वर्षा में भींगी हुई युवती आती है उनकी कुटिया में, कहती है महाराज आंधी तूफान चल रहे हैं, रास्ता रात्रि हो गई है, मैं जंगल आई थी लकड़ी के लिए, यहीं मैं रह गई हूँ,
जा नहीं सकती। अब अंधेरे में कोई हिंसक जीव मार देगा और अंधेरे में रास्ता भी नहीं सूझेगा, आंधी तूफान चल रहे हैं, तो आप कृपा करके आप अपने कुटिया में रात गुजारने की इजाज़त दे दीजिए। जैमिनी ने कहा कि ठीक है, तुम इस कुटी में रह जाओ। वो लड़की बोलती है लेकिन हम जिसमें रहेंगे उसमें आप नहीं रहिएगा। बोला नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मुझको नहीं जानती हो, तुम मेरे ऊपर ऐसा क्यों कुभाव की बात बोल रही हो कि मेरी नियत पर संदेह मत करो तुम। मैं जैमिनी हूँ, जैमिनी, वेदव्यास का सबसे विद्वान शिष्य जैमिनी हूँ मैं। बोली महाराज जो भी हो, लेकिन है तो युवा ही ना, विद्वान ही है। कह रहे तुम नहीं जानती, रहो स्कूटी में जाओ, मैं उधर चला जाता हूँ। फिर वो कहते हैं कि सुनो, किसी के कहने से तुम ये दरवाज़ा रूम का मत खोलना, सवेरा जब तक न हो जो दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है? बोली ठीक है, नहीं खोलेंगे। वो चली गई, लेकिन जब अपने कमरे में गई, अब जैमिनी जब अपने कमरे में गए, जैसे दूसरे कमरे, कमरा तो दे दिया, वेदव्यास के बरामदे पर गए और जा कर के जैसे आंख बंद करके सोए जैमिनी, वो युवती का सुंदर चेहरा, जल में भीगा हुआ चेहरा उसके सामने आ गया और उसी चेहरे का धीरे धीरे इनका चिंतन होने लगा। और इतना चिंतन हुआ, वो रूप इतना आकर्षित किया कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायता कामो कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं जैसे ही कोई विषय सामने आता है और उस विषय को आप हटाए नहीं, उस विषय को जैसे सामने आया गुरु मंत्र जप करके हटाओ उसको, और नहीं हटाया उसका चिंतन करने लगोगे, वो विषय तुम्हारे अंदर संस्कार बन करके आसक्ति पैदा कर देगा। और आसक्ति जब हो जाएगी तो उसको पाने के लिए तुम्हारे अंदर में एक पीड़ा पैदा होगी, एक प्रेरणा काम करने लगेगी, एक बेचैनी होगी, और तब उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नशील हो जाइएगा। और जो उसमें बाधा बनेगा उसके लिए आपको क्रोध उत्पन्न होगा। जैसे क्रोध होगा आपकी बुद्धि नाश हो जाएगी, बुद्धि नाश होते ही आप धर्म भ्रष्ट हो जाइएगा, पाप पुण्य का भेद खत्म हो जाएगा। तो उनको उस रूप का चिंतन होने लगा और इतना अधिक चिंतन हो गया, वो सुंदर रूप इतना आकर्षित किया कि अर्धरात्रि में जैमिनी उठ करके उस कमरे में जाकर के दरवाजा खटखटाने लगा, दरवाजा खटखटाने लगा। वो बोलती है कौन? कहा कि मैं जैमिनी। बोले महाराज इतनी रात में क्यों? कहा कि नहीं खोलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बोले कि नहीं अभी नहीं खोल सकती, आपने ही कहा था किसी के कहने पर मत खोलना, मैं नहीं खोल सकती, आप युवा हैं। कहा खोलो, डरो मत, खोलो ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, खोलो। बहुत कहने के बाद भी जब वो युवती दरवाज़ा नहीं खोली तो ये ऊपर छप्पर पर चढ़े और छप्पर को फाड़ करके नीचे उतर गए जैमिनी। और नीचे जा कर के युवती डर गई, कहा कि डरो मत, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कहा तो आप इस तरह कैसे आ गए? कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ बलात् कुछ नहीं करने वाला जो पाप हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी धर्म पत्नी बनो, मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। मैंने निर्णय कर लिया है कि अब तुमसे शादी करूँगा। मैं जैमिनी वेदव्यास जी महाराज का सबसे विद्वान शिष्य हूँ। उस लड़की ने कहा कि ठीक है महाराज, हमारी सौभाग्य है कि जैमिनी हमारे पति हो, ऐसे विद्वान ऐसे संयमी व्यक्ति हमारा पति हो, हमारा सौभाग्य है। लेकिन हमारे कुल की एक नियम है। कहा क्या नियम है? कहा कि जिस लड़के को शादी करनी होती है
उसको घोड़ा बन करके जिस दुल्हन से विवाह करना होता उसको अपने पीठ पर बैठा करके और सामने जो देवी माता का मंदिर है वहाँ तक जाकर के 7 फेरा लगाना पड़ता है और तब उसके बाद शादी संपन्न होती है। तो आप घोड़ा बन करके हमको लेकर के पीठ पर चल सकते हैं सुबह? तो जैमिनी ने कहा कोई बात नहीं है, विधान है तो पालन करेंगे, पालन करेंगे। और वो 4 पैर पर घोड़े की तरह जैसे बच्चा को पीठ पर बच्चे को बिठा के पिताजी घोड़ा बनते हैं। बेटा जब बड़ा हो जाता है तो पिता को ही हफा हफा के दौड़ाता है, तो उसी तरह पीठ पर बैठा लिया और लेकर के जैमिनी चल दिया और लेके चल दिए। जब चले कौन देख रहा है, जैसे देवी माता के मंदिर पे गए घोड़ा बन करके घूमते हुए गए तो वहाँ देखते हैं कि मंदिर में वेदव्यास जी महाराज बैठे हुए हैं। मंदिर में वेदव्यास बैठे हुए हैं और जैमिनी को पूछते हैं क्या बात है जैमिनी, घोड़ा बना हुआ है, क्या बात है, क्या बात है? जैमिनी एकदम से लज्जा से भर गया, काट कोर हो गया शर्म से। और तब वेदव्यास जी महाराज ने अपनी माया को समेट लिया, लड़की वहां से गायब हो गई। लड़की वहां से गायब हो गई, दिन बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। वेदव्यास जी महाराज ने कहा पुत्र अब बताओ, इंद्रियां बलवती है विद्वान स्मति कर्षति, ये सही है कि गलत है? तब जैमिनी ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव समझ गया, मैं विद्वान बन करके काम नहीं चल सकता है, विद्या के बल से हम इंद्रियों को नहीं रोक सकते क्योंकि माया की पसार बड़ी दूर तक है, बड़ी दूर। तो यारी साहब कहते हैं कि सच्चे अर्थ में ज्ञानी वही है, यारी कहे हम बूझी देखा बाकी सब नादानी। अरे कौन जो इस बोलते को लटी देखे, उल्टोगे तो आप जीव हैं, आपके ऊपर 3 पर्दे हैं, कटतम प्रकाश वो शब्द पट त्रय जीव पर हैं, 4 है। तो आप युक्ति लेकर के उलटिए। पहला पर्दा है स्थूल माया, अविद्या माया, ये अंधकार है जिसको हम देखते हैं और इस अंधकार में पड़े रहने के कारण घोर अंधारी में जीव दुखित छल है। हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं घोर अंधकार में लोग पड़े हुए हैं इसलिए दुखी हैं। ये माया का रूप है, इसमें फंसे होने के कारण ज्ञान उपदेश हमको टिकता नहीं। कह देते तन धन दारा सपन है सारा अंत न का अवे कामा हो, भजो भजो गुरु नाम हो, भाई भजो भजो गुरु नामा हो, लेकिन हमको वही चाहिए, उसी में हमको लगता है कि सुख हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम पड़े हुए हो अविद्या माया के चक्कर में, अंधकार में पड़े हुए हो। घट में तेरे घोर अंधेरा सोई ब्रह्म का जामा हो, ये घोर अंधकार में पड़े होने के कारण ये ब्रह्म बना हुआ, इससे ऊपर उठिए। और दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ को रट करके ज्ञान पढ़ करके बड़ा से बड़ा परमाणु बम पटक दीजिए, मिसाइल मार दीजिए, लेकिन अंधकार को कोई काट नहीं सकता है। दुनिया के किसी अस्त्र शस्त्र से अंधकार नहीं कटता, इसलिए बड़े से बड़े वैज्ञानिक हो जाओगे पर इंद्रिय जयी आप नहीं हो सकते हो, क्योंकि अंधकार को काटने वाला अस्त्र शस्त्र दुनिया में कुछ भी नहीं है। अंधकार अगर कटता है तो वो गुरु की बताए हुई दृष्टि की युगल धारों को एक कर देने से अंधकार कट जाता है, अंधकार कट जाता है। इस कठोर पर्दे को काटना है तो शमशील नील अपील पेले खेल खुली खुली लकी पड़े। संत तुलसी साहब कहते हैं ये जो नहीं कटने वाला कठोर सामने जो ये अंधकार है दिखने वाला, ये अंधकार कट जाता है कब?
जब आप गुरु की युक्ति से ठीक ठीक दृष्टि योग की क्रिया कर लेते हैं। ठीक ठीक दृष्टि की दोनों धारों को जो मिला लेता है, युगल दृष्टि की धारें वो अस्त्र है जो इस ना कटने वाले अंधकार को काट देता है, और अंधकार के कटते ही अंतः प्रकाश हो जाता है, जिसमें आपको अनेक तरह के ईश्वरीय विभूतियों का दर्शन होने लगेगा, देवी देवताओं के दर्शन होने लगेगा, नाना प्रकार के अनहद ध्वनियों का आपको श्रवण होना प्रारंभ हो जाएगा, अंतर जगत का खेल दिखाई देने लगेगा, सूक्ष्म जगत के तमाशे देखेंगे। अभी तो ये स्थूल के तमाशा देखते हैं ना, यहाँ सूक्ष्म जगत का खेल देखेंगे, प्रकाश हो जाएगा। गुरु महाराज जी ने कहा वही अंदर में जो प्रकाश है वो भी पर्दा है, और अंदर में जो शब्द है वो भी पर्दा है। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय, लेकिन वो विद्या माया है। प्रकाश और शब्द विद्या माया। और विद्या माया क्या करता है? देखिए क्या महिमा है विद्या माया की। अंधकार की जो माया है ये दुष्टा माया है, ये काम क्रोध मद लोभ बस गृहासक्त दुख रूप, अते की मिजा नहीं रघुपति ही मूढ़ पड़े तम कूप। अंधकार की कुआं में पड़ा हुआ को भगवान में भरोसा कम होता है, समझिएगा। संसार में ही वो फंसता है, रचता है, पचता है, ईश्वर के प्रति रुचि कम रहता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश में जाता है साधक, जैसे ही साधना करके साधक जब प्रकाश मंडल में जाता है, विद्या माया में जाता है, तो क्या होता है? विद्या माया का क्या चमत्कार है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये बड़ा गंभीर विषय है, चूकिएगा तो चूक जाइएगा। ये ज्ञान बड़ा दुर्लभ ज्ञान है, ये ज्ञान बड़ा दुर्लभ ज्ञान है। इसको समझ लीजिएगा तो मनुष्य शरीर मिलेगा। ब्रह्म को जान लीजिएंगे, ब्रह्म को जान लिया तो ठीक है। जानना दो तरह से होता है, एक अनुभव से, एक श्रवण मनन ज्ञान से। चूक जाइएगा तो चूक जाइएगा। ज्ञान की बात है, सुनिएगा ध्यान से, आपको समझ में आए तो बड़ा कल्याणकारी ये ज्ञान है। अगर समझ में आ रहा है तो यही ज्ञान से आपका कल्याण होना है, इसी भक्ति से उद्धार होने वाला है। बाकी और जीवन भर घूमते रहेंगे अगरबत्ती लेकर के, लेकिन कभी दुख दूर होने वाला नहीं है, ये आप जान लीजिए। दुख नहीं जाने वाला, मानव शरीर भी वापस पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस ज्ञान को समझिए। तो मैं कह रहा था कि अविद्या माया और विद्या माया, इसको समझिएगा। अविद्या माया क्या है? ये अंधकार, और विद्या माया प्रकाश और शब्द, ये भी पर्दा है। अंधकार, प्रकाश और शब्द, ये तीनों पर्दे हैं। जब आप प्रकाश में जाते हैं तो वो विद्या माया है, और बिल्कुल उल्टी बात हो जाती है। प्रकाश और शब्द रूपी विद्या माया जो है हमको परमात्मा की ओर ले जाती है। ये अंधकार रूपी अविद्या माया हमको भक्ति गई बड़ी दूर, हमारे मन को भक्ति में टिकने नहीं देती है, संसार में ही फंसाती है। ये अंधकार जन्म मरण का चक्र लाती है, मन को उधर जाने नहीं देती। लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं प्रकाश होता है। प्रकाश और शब्द की प्राप्ति, ये विद्या माया ईश्वर के दो हाथ की तरह है। गुरु महाराज जी कहते हैं ये ईश्वर के दो हाथ है, बायां और दायां। जैसे माँ बच्चे माँ बाप की तरफ पैर बढ़ाता है तो माँ बाप अपने दोनों हाथ बढ़ा के बच्चे को गोद में ले लेते हैं। उसी तरह जैसे ही वो प्रकाश में जाता है साधक, प्रकाश और शब्द ईश्वर की ये दो हाथ हैं, जीव को पकड़ करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं। तो ये जो प्रकाश और शब्द रूपी विद्या माया है, ये हमको परमात्मा की ओर अब मन में हमारा होगा कि केवल भगवान ही मिले। संसार की आसक्ति हमारी छूट जाती है, ईश्वर पाने की ललक बढ़ जाती है, और उस विद्या माया हमको भक्ति भगवान में रुचि पैदा कर देती है, संसार से उपराम कर देती है। जिसको हम अब तक सब कुछ समझ के पकड़े हुए थे, उसका यथार्थ हमारे सामने प्रकट हो जाता है। क्या विद्या माया जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है।
ये भी माया है, लेकिन ये ईश्वर में लगाती है। और अंधकार अविद्या माया है, ये ईश्वर से दूर भगाती है। सत्संग को भी हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये भी बाहरी विद्या माया है, विद्या ही माया है, क्योंकि ये भी ईश्वर की ओर हमारी रुचि लगाता है। विद्या माया हमारे मन को ईश्वर की ओर मोड़ने वाला है। और दूसरा जो संसार में जोड़ने वाला, वो भवकूप में डालने वाला है संसारी लोगों का संग। इसलिए कहा कि सत्संग और संतों का संग, प्रसंग मजरंग पासमात्मन कवियो विदुहु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। संसार का संग करोगे तो कामी भव कर पंथ, संसार की कामना चाहना रखने वाले लोगों का संग करेंगे, वो बार बार संसार की बातें करेगा, आपके अंदर संसार की महिमा बैठाएगा, आपका मन संसार की ओर जाएगा, जन्म मरण के चक्र में फंसिएगा, 1,84 जोनी में जाइएगा। लेकिन ये कपिल मुनि कहते हैं, हे माता सएव साधु सुकृतो, वही मन जब हमारे साधु संग में लग जाता है, साधु सत्संग में लग जाता है, तो साधु संग की जो वासना आसक्ति होती है वो संसार से मोड़ करके मोक्ष की ओर ले जाती है। संत संग अपवर्ग कर, चाबी एक ही है, ताला एक ही है, घुमाने का फेर है। बाएं घुमा दिया ताला बंद, दाएं घुमा दिया तो ताला खुल गया। तो बाएं घूम गई चाबी, बंधन में आ गए, दाएं घूम गई चाबी तो ताला खुल गया। उसी तरह ये मन है, एक मन है, भावे जहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाओ। अगर संसारियों के संग्रह के विषय कमाए तो 84 लाख में बंधन में, अगर इसी मन को घुमा दिया उल्टा, साधु संग में लगा दिया, सत्संग ध्यान में लगा दिया, तो मोक्ष का द्वार खोल देगा। बस मन को लगाने की बात है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयः, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। सीढ़ी एक ही है, ऊपर की ओर लगा तो छत में चले जाओगे, नीचे डाल दो तो कुआं में चले जाओगे, क्योंकि वो सीढ़ी ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी ले जाती है। उसी तरह मन है, अगर आप इसको अच्छे संग में लगाए हैं, अच्छे लोगों के संग लगाए हैं, सत्संग ध्यान में लगाए हैं, वो ऊपर मोक्ष में ले जाएगा। जरा सा इसको संसारी की ओर छोड़ दिए, मन को संसार में छोड़ दिए, तो कहे कबीर टुक बाग ढीली करे, उलटी मन गगन सो जमी आए। तुरंत जमीन पर नीचे आ जाएगा, विषयों का चिंतन प्रारंभ कर देगा। इसलिए माया के इन रूपों को ठीक ठीक समझ करके और अपने अंदर में किसी के लिए भी कितना भी प्रिय क्यों न हो, आप धर्म का त्याग मत कीजिए। धर्म किसी के लिए भी नहीं त्यागा जा सकता और धर्म के लिए किसी को भी त्यागा जा सकता है। मीराबाई को जब अपने परिवार के लोग भक्ति भजन में व्यवधान डालने लग गए, उसने चिट्ठी लिखी तुलसीदास जी महाराज को, क्या करें, भक्ति में सब परिवार बाधक बन गया है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने पत्र का उत्तर लिखा, एक भजन लिख करके उनको भेजा था, पद लिख करके भेजा था, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। का उनका त्याग कर दो, जो भक्ति भजन में आपके बाधक बने उसका त्याग कर दो। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जवाब दिया, करोड़ों बैरी के समान समझो, क्योंकि जो आत्मा को दुर्गति में ले जाने की बात करे और सदगति में जाने से, मोक्ष में जाने से जो रोकने वाला है, वो करोड़ों शत्रु के समान। ऐसे लोगों के संग से बचिए। तजो मन हरि विमुखन के संग, अज्जा के संग कुमति उपजत है, अब पड़त भजन में भंग। जो आपको कुमति पैदा करे, सुमति परमात्मा की ओर लगाए, कुमति संसार में फंसा करके दुख में डालेगा। इसलिए हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं, सत्संग ध्यान दान ये सब भी विद्या माया है, लेकिन ये स्थूल विद्या माया है। और सूक्ष्म विद्या माया क्या है, प्रकाश और शब्द। क्योंकि वो जैसे मिल जाता है, साधक बिंदु नाद अगुआए तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति मंडल सह नाद की सैर कराएंगे। वो हवाई जहाज की तरह आपको बैठाएगा, अब बैठे न रास्ता काटा, चलते न बाट न पाई, है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुण्य जाता। आप जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, चलती ट्रेन है, पहुंचते आप हैं, मंजिल पर आप पहुंचते हैं कि केवल ट्रेन पहुंचती है?
आप तो बैठे हुए हैं, चल तो ट्रेन रही है, लक्ष्य पर आप पहुंच जाते हैं। उसी तरह विद्या माया जो प्रकाश शब्द रूपा माया है, ये माया जब हमको प्राप्त हो जाता है, ये हमारे लिए सवारी बन जाता है, हम उन पर सवार हो जाते हैं, केवल वे चलते हैं, हम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। इसलिए वो माया जो परमात्मा की ओर ले जाती है, भक्ति में लगाती है, ईश्वर से जुड़ती है, वो विद्या माया अंदर का प्रकाश और शब्द है। उसको पाते ही हमारी वृत्ति संसार से छूट जाती है, ईश्वर की ओर जुड़ जाती है। विद्या का अर्थ ज्ञान होता है। अब ज्ञान हुआ संसार की नश्वरता का, अब ज्ञान हुआ संसार की असलियत का, कि ये जो कुछ भी हम देख रहे थे, स्वप्न से जागा हुआ आदमी स्वप्न की सच्चाई को समझ लेता है। उसी तरह से आप जग जाते हैं जब तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। तीन अवस्थाओं से ऊपर उठ करके बिंदु ध्यान करके चौथी अवस्था में जाते हैं, संसार से आप उपराम हो जाते हैं, संसार की असलियत को हम जान जाते हैं। इसीलिए गुरु के बताए हुए युक्ति से चलते रहिए। चलते चलते एक स्थिति आएगी जहाँ आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, आपको ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान क्या है? कहा ज्ञान मान जहाँ एक कहू नाही, देख ब्रह्म समान सब माहे। अब भेद दृष्टि नहीं रहेगी, सब में एक ब्रह्म को ही देखेंगे तो भेद कैसा है? भेद दृष्टि खत्म हो जाएगी, सब में एक ही एक दिखाई देने लगेगा, रूप नहीं दिखाई देगा, अरूप दिखाई देगा। आप बताइए, एक्सरे मशीन के सामने आदमी जब जाके खड़ा हो जाता है तो वो एक्सरे मशीन में जो फोटो आता है, फोटो उसमें काला गोरा स्त्री पुरुष कुछ पता चलता है कि किसका एक्सरे है? नाक नक्शा कहीं होता है एक्सरे में? नहीं होता। अगर किसी की आँख ही एक्सरे वाली हो जाए तो उसके सामने काला गोरा स्त्री पुरुष का भेद रहेगा? वो तो एक्सरे सीधे हड्डी को देखता है। अगर एक्सरे आँख में एक्सरे वाली मशीन जैसी हमारी आँख हो जाए तो कोई नहीं दिखाई देगा कि स्त्री है कि पुरुष है, अब फलना बाबू है वो फलना बाबा है, केवल हड्डियों का ढांचा नजर आएगा, सारे लोग हड्डी ही हड्डी नजर आएंगे। वैसे ही आत्मदृष्टि जब हो जाती है तो केवल और केवल सब के अंदर एक ही वो ब्रह्म सत्यम, वो सत्य ब्रह्म ही चतुर्दिक नजर आने लगता है। और वह ज्ञान की ऊंची वही ज्ञान की स्थिति है जहाँ किसी तरह का अहंकार नहीं रह जाता, किसी तरह का भेद नहीं रह जाता, सब घट दी से आत्मा सब ही से न्यारी हो, सब में एक ही एक आत्म तत्व दिखाई देने लगता और वही सही अर्थ में पंडित हो जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी के व्यस्तिनी सुनी चे वो स्वपा के च पंडित समदर्शना। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण बैठा है कि कोई अनपढ़ बैठा है, एक्सरे वाली आंख दोनों में हड्डी ही देखता है। तो इसीलिए कहा कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चंडाल सब में एक ही एक तत्व ब्रह्म तत्व को देखने के कारण वह सच्चे अर्थ में ज्ञानी हो जाता है और समदर्शी हो जाता है कि सब एक ही एक है। गहने के गड़े कहीं सोनो भी जाता है और सोनो बीच गहनो और गहनों बीच सोनो है, भीतर भी सोनो और बाहर भी सोनो दिखे। सोनो को तो जान लीजिए, गहनों बर्बाद कीजिए, यारी सब सोनो या में कौन ऊंच नीच है, सब एक है। तो नाथ जीव तब माया मोहा, माया इतनी बलवती है कि समस्त जीव उस माया के मोह जाल में फंसे हुए। बचने का एक ही उपाय है, तुम्हारी छोहा। जिस पर परमात्मा कृपा करते हैं, जिनको बचाना चाहते हैं, वही उनकी कृपा से बच पाता है। अपनी सामर्थ्य से कोई नहीं बच सकता माया से। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया दुरत्यय है। दुरत्यय मतलब उसको कोई उसका पार नहीं पा सकता, उससे कोई बच नहीं सकता। अर्जुन ने कहा तो फिर कैसे बचे ये तो बताओ। बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। हे माम प्रपद्यन्ते, जो मेरी चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, मेरे प्रपन्न हो जाते। प्रपन्न मतलब शरणागति।
शरणम प्रपद्ये, कहते हैं ना शरणम प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। तो ऐसे जब शरण में हम प्रपन्न होकर के गिर जाते हैं, प्रभु बचाओ, तो भगवान फिर माया को इशारा कर देते हैं, अब ये मेरा हो गया, इसे हाथ मत लगाना। स्वयं माया उससे दूर हो जाती है, फिर उसको कोई छेड़ता नहीं। जैसे कोई बहुत बड़ा अधिकारी, जब बहुत बड़ा कोई नेता मंच पर किसी व्यक्ति को बुला के उस पर पीठ थपथपाता हुआ कहे ये मेरा खास आदमी है भाई, इसका ध्यान रखना आप लोग, तो जितने लोग बैठे बड़े बड़े अधिकारी वो उसको पहचान जाते कि भैया ये उनका बड़ा खास आदमी है, हमने अपनी आँखों से देखा, उन्होंने मंच पे बुला करके इसकी पीठ थपथपाई। उस पर फिर कोई हाथ नहीं डालता, क्योंकि जान गया कि इसका संबंध उससे है। उसी प्रकार जिनका नाता भगवान से हो जाता है, माया उनका फिर कुछ नहीं बिगाड़ती। माया भगवान का, मायापति का रुख समझ जाती है, ये उनके निकट हो गए, अब इनसे हाथ मुझे नहीं लगाना है। तो मतलब ये हुआ, माया से आप अपने बल पर कभी नहीं बच पाएंगे, पर मायापति का जब आश्रय, भगवान के शब्दों पर ध्यान दीजिए, मामेव ए प्रपद्यन्ते, एव शब्द का प्रयोग है, माम एव माने मैं ही बचा सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं। जैसे आपको कानून ने फांसी की सज़ा सुना दी, तो अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, फांसी लगेगी ही लगेगी। परंतु कानून के ऊपर एक राष्ट्रपति का भी अधिकार होता है। भारत के कानून में ऐसा है कि आपको कानून ने मृत्यु दंड दे दिया, अब आप दया याचना राष्ट्रपति के चरणों में रखिए। राष्ट्रपति यदि चाहे तो अपनी कृपा के बल पर आपको फांसी से बचा सकते हैं। ये राष्ट्रपति का अधिकार है, दूसरे का नहीं, और किसी की सामर्थ्य नहीं है। उसी प्रकार भगवान है राष्ट्रपति। माया किसी को कितना भी नचावे, पर भगवान कहते हैं माम एव ये प्रपद्यन्ते, मैं ही तुम्हें अपनी शरण में आने के बाद बचा सकता हूँ। इसलिए भगवान की शरणागति आवश्यक है, चाहे आप कितने भी तपस्वी तेजस्वी क्यों न बने हो, पर शरणागति के बिना बात नहीं बनेगी। साधन कीजिए, भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, तप कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, पुरस्चरण कीजिए, व्रत कीजिए, सब कीजिए, पर ये सारे साधन करने के बाद भी शरण ग्रहण कीजिए, शरण ग्रहण कीजिए। क्योंकि भगवान की शरण यदि ग्रहण नहीं करी तो चाहे जितने बड़े आप तपस्वी बने रहो, ध्यानी बने रहो, भगवान सुखदेव जी कहते हैं भागवत में, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद स्वमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि तुम कितने भी बड़े तपस्वी तेजस्वी यशस्वी मनस्वी बन जाओ, पर क्षेमम न विन्दन्ति विना यदर्पणम, यद अर्पणम बिना क्षेमम न विन्दति। भगवान की शरण में जब तक नहीं जाओगे तब तक अपना कल्याण नहीं कर पाओगे, चाहे जितने बड़े तपस्वी बने रहो। यूं समझो कोई भी एक अंक है, जैसे एक लिख दिया आपने 1, तो संख्या सिर्फ एक है, पर एक के आगे यदि आपने शून्य लगा दिया 0, तो संख्या डायरेक्ट 10 गुना आगे बढ़ जाती, 10 हो गया 10। अब एक शून्य और लगा दो तो डायरेक्ट 10 गुना फिर आगे बढ़ के 100 हो गया। अब जो जो आप शून्य बढ़ाते जाएंगे संख्या हर शून्य के साथ 10 गुना आगे बढ़ जाए, 1000 10,000 लाख करोड़ अरब खरब संख्या बढ़ाते जाओ, हर शून्य के साथ संख्या 10 गुना आगे बढ़ेगी। अब शून्य को अभिमान हो गया, वारे हम हमारी ताकत को देखो,
जो सिर्फ एक था आज हमने अरबों खरबों लाखों में पहुंचा दिया है। ये हमारी ताकत है। शून्य को अहंकार हो गया, अभिमान शून्य में आ गया, तो शून्य आपस में ही झगड़ा करने लग गए। मैं बड़ा, बोला मैंने इसको यहाँ तक बढ़ाया इसलिए मैं तुझसे बड़ा। अब आपस में जब झगड़ा शून्य में बढ़ा तो आदि में खड़ा अंक ही बोल पड़ा कि भैया आप ही लोग बड़े बने रहो, हम तो ये चले, हमको झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। अब आदि में जो एक खड़ा था वो खिसक लिया, अब बोलिए कितना बचा। अंक के निकलते ही सब शून्य बटा सन्नाटा, कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। क्योंकि शून्य में बल तो था। कब था? जब अंक से जुड़ा था। अंक यदि चला गया, अंक के जाते ही सारे शून्य बर्बाद हो गए, बेकार हो गए, किसी काम के नहीं रह गए। उसी प्रकार से ये अंक क्या है? राम नाम को अंक है, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ ना, अंक रहे 10 गुण, अंक रहे 10 गुण। एक के आगे शून्य लगने पर वो 10 गुना बढ़ता है, परंतु अंक ही चला जाए तो शून्य व्यर्थ हो जाता है। ऐसे प्रभु की शरणागति अंक के समान। भगवान के शरण में जाने के बाद फिर कुछ साधन करोगे तो वो 10 गुना आपको परिणाम देगा, कुछ भी साधन करोगे। परंतु भगवान की शरण में जाए बिना तुम चाहे जितने साधन करते रहो, वो सारे साधन आपके व्यर्थ ही सिद्ध होंगे। अब व्यर्थ तो नहीं कह सकते, साधनों का फल क्या होता है? जैसे आप भगवान की शरण में तो नहीं गए पर व्रत करते हो, तप करते हो, वेद सम्मत आचरण करते हो, तो वो तुम्हारे जो शुभ कर्म हैं, अच्छे काम हैं, वे आपके चित्त को शुद्ध कर देंगे। जो मन में मैल भरा है, गंदगी भरी है, चित्त में जो विकृति है, ये साबुन का साधन क्या है? साबुन है। तो साधन साबुन की तरह आपके चित्त की शुद्धि करता है। साबुन से 2 कपड़े साफ हो जाते हैं, जो कपड़े हैं गंदे। ऐसे ही साधन ये जितना आप करोगे उतना ही आपका चित्त शुद्ध और पवित्र होगा। और जितना चित्त शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, उतना ही भगवान का प्रेम उसमें स्पष्ट रूप से प्रकट होगा। पानी में सूर्य का प्रतिबिंब प्रकट होता है, और पानी गंदा होगा तो नजर नहीं आएगा। गंदे पानी में स्पष्ट प्रतिबिंब नजर नहीं आता। पानी जितना निर्मल होगा उसमें प्रकाश, सूर्य भगवान का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। यही स्थिति हमारे मन की है, चित्त की है, अंतःकरण की है। इसलिए साधन करने से, व्रत अनुष्ठान पुरस्चरण आदि के द्वारा चित्त शुद्ध होगा। और शुद्ध चित्त होगा तो भगवान का प्रेम अपने आप प्रकट होने लगेगा। इसलिए कोई भी साधन बेकार नहीं होता, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। मलिन मन में प्रेम उत्पन्न ही नहीं होता। खूब सीताराम सीताराम करो, गुरु गुरु करो, सुनोगे भी, कीर्तन भी करोगे, परंतु वहाँ जैसे और संगीत के धुनों पर नाचते गाते वैसे आप भी नाचोगे गाओगे। पर उस राम नाम का महत्व क्या है, उस गुरु नाम का रस क्या है, वो तब उत्पन्न होगा तुम्हारे अंतःकरण में जब आपका चित्त साधनों से शुद्ध हो जाएगा। हनुमान जी भी तो राम नाम लेते हैं, हम भी लेते हैं। हम तो बस कीर्तन करके बढ़िया, या सुरीला कोई कीर्तन कर रहा है तो ज़्यादा आनंद आता है, बेसुरा कर रहा है तो उतना मज़ा नहीं आता है। परंतु हनुमान जी का ऐसे रसीले हैं, ये रस में सदा डूबे रहते हैं, राम नाम के रसिक हैं। चित्त एकदम शुद्ध है भगवान के भजन से। इसलिए कोई राग में बोले या बेराग में बोले, परंतु हनुमान जी के अंदर तो अनुराग है। तुम्हारा राग सही है कि गलत है उसके चक्कर में नहीं पड़ते, पर भीतर का जो अनुराग है, उस अनुराग से बस इतना सुनते कि मेरे प्रभु का नाम हो रहा है, मेरे प्रभु का नाम लिया जा रहा है, बस इसी बात पर हनुमान जी खुश हो जाते हैं। ये प्रेम का प्रभाव है। देखो, आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हो, बहुत प्रेम करते हो,
तो आपसे ज़्यादा आपके बच्चे के बारे में कोई दूसरा नहीं जानता होगा। सारी बात आपको उसकी मालूम है। परंतु यदि आपके पुत्र ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, कोई पुरस्कार प्राप्त किया, वो सबसे बड़े आपका ही ध्यान उस पर केंद्रित होगा कि आज उसको पुरस्कार मिलने वाला। पहले से भी उसको आपको पता होगा और सबसे पहले वो आपको ही बताएगा, आपको सब कुछ जानकारी है। परंतु यदि कोई पड़ोसी आकर के आपको बताने लग जाए आपके बेटे के बारे में, अरे आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया भाई, आज मैंने देखा उसको राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो आप उसे मना नहीं करोगे, हमें तुमसे ज़्यादा मालूम, ये नहीं कहोगे आप, बल्कि जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करोगे आप, ताकि ये और अधिक सुनावे, है ना। अरे आपको नहीं मालूम, बोले हाँ हाँ कुछ सुना तो हमने भी, तुम बताओ तुमने क्या सुना, कहाँ से सुना, किसने सुनाया, आप कहोगे। माने उससे आप और सुनने की आकांक्षा रखोगे, सब कुछ जानते हुए भी। ये प्रेम का स्वभाव है। जिससे आप प्रेम करते हैं उस प्रिय की कोई कितनी भी प्रशंसा करे आप उससे तृप्त नहीं होंगे, अधिक से अधिक जानते हुए भी अनजान बन के सुनने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार संसार में ऐसा कौन है जो हनुमान जी को ऐसी कथा सुनाए जो हनुमान जी ने न सुन रखी हो। अरे हनुमान जी स्वयं वक्ता है और राम जी के साथ रह करके हर समय सेवा में 24 घंटे रहे, तो राम जी का ऐसा कौन चरित्र है जो हनुमान जी को न मालूम। फिर भी इस घोर कलिकाल में हनुमान जी यदि रुके हैं तो राम कथा सुनने के लिए रुके हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया कि जब राम जी जाने लगे अपने धाम को, तो सब अपने अवधवासियों से कहा जो मेरे साथ चलना चाहे मेरे धाम को चलो, बैठो मेरे विमान में। तुम सब जाके बैठने लगे, सब जाके। हनुमान जी दूर से हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान ने देखा, हनुमान तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आओ बैठो ना विमान में। बोले कहाँ ले जाओगे। भगवान बोले हम अपने धाम में ले जा रहे हैं, साकेत धाम। हनुमान जी ने कहा महाराज वहाँ की कुछ विशेषताएं बताओ, जहाँ ले जा रहे हो वहाँ के बारे में पता होना चाहिए। भगवान बोले वो हमारा नित्य धाम है, महाप्रलय में भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ पर हमारा नित्य दर्शन प्राप्त होगा, नित्य हमारा सानिध्य तुम्हें सुलभ होगा, इसलिए आप भी तैयार होकर बैठो विमान में। हनुमान जी बोले वो तो सब ठीक है सरकार, पहले ये बताओ मुझे आपकी कथा सुनने को मिलेगी कि नहीं वहाँ। भगवान बोले देखो भाई वहाँ कथा तो नहीं होती है, कथा वहाँ नहीं होती, कथा तो यहीं होती है भूमंडल में, पर वहाँ हम तो मिलेंगे तुम्हें। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, सरकार क्षमा कीजिए, आपके दर्शन तो हम 24 घंटे अपने हृदय में करते रहते हैं। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। धनुष बांध लिए तो आप 24 घंटे मेरे हृदय में अंतःकरण में विराजमान है, जब मन हुआ तब आपका दर्शन भीतर कर लेता हूँ। पर आपकी कथा सुनने को यदि न मिले तो मुझे आपके धाम की आवश्यकता नहीं है, मैं तो यही रहूँगा। भगवान बोले कब तक रहोगे। बोले जब तक आपकी कथा रहेगी तब तक मैं रहूँगा, जिस दिन मेरे को कहीं कथा सुनने को नहीं मिलेगी तब आऊँगा आपके धाम में। ये हनुमान जी, क्योंकि प्रभु की कथा सुने बिना हनुमान जी नहीं रह सकते। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कहते हैं प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये प्रभु चरित्र सुनने के लिए ललायत रहते हैं और हृदय में राम लक्ष्मण और सीता को अपने बिठाए हुए। तो भगवान की कथा सुनने के परम रसिया हैं, रसिक हैं। रसो वैसह रसम वेवानम लब्ध्वानंदी भवती। श्रुतियों ने परमात्मा को रस रूप बतलाया। भगवान रस के भंडार हैं और उस रस का जो अनुभव करे उसको रसिक कहते हैं। रसो वैसह
रस रूप परमात्मा है। तो हनुमंत लाल जी ऐसे रसिया है, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। और यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, कीर्तन मतलब भगवान की महिमा का गान, चाहे आप संगीत के माध्यम से गाओ, चाहे कथा के माध्यम से उन गुणगणों की चर्चा कीजिए, उसका नाम कीर्तन है। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहाँ कहीं भी भगवान की कथा हो, आप हम तो केवल यही कथा सुन रहे हैं, हनुमान जी तो पवन सुत हैं, हवा के तड़ उड़ के कहीं भी पहुँच जाते हैं, अनंत रूप है। चाहे भारत में हो, चाहे कनाडा में हो, कहीं भी हो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ कहीं भी भगवान की कथा हो वहीं पर तुरंत श्रोता, प्रथम श्रोता बन के हनुमंत लाल जी विराजमान हो जाते। सुनते भी कैसे हैं? बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, भगवान का नाम सुनते ही रोमांचित देह हो जाती है। प्रभु के नाम का कीर्तन सुनते ही नेत्र इनके सजल हो जाते हैं, कंठावरोधन हो जाता है और इतने प्रेम में डूब जाते हैं कि इनको देह का भान ही नहीं रह जाता है। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, इनके दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रु निर्झरित होने लग जाते हैं। ऐसे श्री हनुमंत लाल जी महाराज इतने प्रेमी हैं। जहाँ इतनी और तनुज बल कृषानम, राक्षसों को मारने के लिए अग्नि के समान परम तेजस्वी हैं, पर ये केवल मारने का काटने वाले ही नहीं हैं, जितना करतल करते उतना ही कीर्तन करते हैं। राक्षसों को मारने के लिए करतल मतलब काटना, राक्षसों को मारने के लिए हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। वज्र मतलब गदा लेकर के बजरंग बली है, निशाचरों का अंत करने के लिए। जैसे दावा अग्नि जंगल में लगती है तो सारे जंगल को स्वाहा कर डालती है, ऐसे धनुज बल कृषानुम, कृषानु मतलब अग्नि, दैत्यों के वन को दग्ध करने के लिए, जलाने के लिए अग्नि के समान पवन सुत हैं। पर ये केवल मारकाट का ही काम नहीं करते हैं, भगवान के नाम का प्रेम से डूब करके कीर्तन भी करते हैं। और ये हनुमंत लाल जी हमको संकेत देते हैं, कीर्तन करो तो प्रेम से डूब के करो, स्तुति करो, सब संसार को भूल के करो, पर राम जी की सेवा का काम आ जाए तो सब काम छोड़ करके भगवत सेवा में लग जाओ। राम काज की नहीं बिनु मोह कहाँ विश्राम, ये विश्राम नहीं लेते, निरंतर अखंड राम काज के लिए सदैव सजल सावधान रहते हैं, सजग। हम लोग क्या करते हैं, कीर्तन तो करेंगे परंतु जब राम काज की बात आए सो ही हाथ जोड़ लेते, भैया तुम्हें ही संभालो, हम तो कीर्तन में ही मस्त हैं। हनुमंत लाल जी ने विभीषण को इसी बात पर डांटा कि तुम बैठ के यहाँ लंका में भजन तो कर रहे हो राम जी का, और राम के काज पर कोई ध्यान नहीं तुम्हारा। राम जी की प्राण प्रिया जानकी जी का अपहरण तुम्हारे भाई ने कर रखा है, और वो इन्हीं जानकी जी को बंदी बना करके रख रखा है यहीं। तुमने राम जी की सेवा का कोई कारण नहीं किया। ऐसे कीर्तन से राम जी मिलेंगे क्या? ऐसे नहीं मिलेंगे। अरे भजन करो, कीर्तन करो, पर राम जी का कार्य का भी तो ध्यान रखो। हनुमंत लाल जी ने विभीषण को जागृत किया। सेवा करना, देखो सेवा किसे कहते हैं, सेवा किसे कहते, केवल पेड़ दबाने का नाम सेवा नहीं है, भोजन कराने का नाम ही सेवा नहीं है, ये भी है, परंतु सेवा तो ऐसी कि सेवा के कई स्वरूप हैं। सबसे अच्छी सेवा है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तन से भी लोग सेवा करते हैं, जिनके पास समय नहीं है, धन से सेवा करते हैं, वस्त्र से, भोग से, इसको कहते हैं पित्तजा सेवा, धन के द्वारा सेवा। अब जिनके पास रुपया पैसा कुछ नहीं है वो तनुजा, तन से सेवा करो, झाड़ू पोछा करो, साफ सफाई करो, ये शरीर की सेवा है। तो शारीरिक सेवा करो या धन की सेवा करो, और न धन से सेवा कर पा रहे हो न शरीर में सामर्थ्य है तो चलो मानसी सेवा करो, मन से सेवा कर लो। कलयुग में एक सबसे बड़ी विशेषता है, मानस पुण्य होए नहीं पापा। परीक्षित इसी बात पर प्रभावित हो गए कलयुग से। कलयुग में आरक्षण मिला हुआ है क्या, कि मन से तुम कोई भी शुभ काम करोगे, सोचोगे
उसका पूरा पुण्य आपको मिलेगा। और मानसिक कोई पाप बन जाए तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। मानस पुण्य होय नहीं पापा, मन से किए हुए पुण्य तो तुम्हें मिलेंगे, पर कोई पाप बन जाए मन से तो उसका कोई दंड नहीं। क्या बढ़िया आरक्षण मिला हुआ कलयुग को। अब तुम तन से नहीं कर सकते, धन से नहीं कर सकते, तो मन से करने में क्या कंजूसी है भाई। मन से तो कर ही सकते हो, रुपया पैसा कुछ नहीं खर्च होना, भागा दौड़ी भी कुछ नहीं करना, अब पुण्य पूरा मिल जाएगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भोले बाबा की सेवा, मानसी सेवा में एक बात कहते हैं, आत्मा त्वम गिरिजामति। कितना बढ़िया ये मानसी सेवा का वचन है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी बहुत भव्य दिव्य मंदिर बना करके सेवा कर सकूं, मेरी सामर्थ्य, मैं सन्यासी हूँ, रुपया पैसा छूता नहीं, तो आपके लिए देवालय कहाँ से बनवाऊंगा मैं। इसलिए भोलेनाथ मैंने इस शरीर को आपका ही देवालय मान लिया। ये मेरा जो देह है ये आपका देवालय है, मंदिर है। तो इस मंदिर में मेरी पूजा कैसे करते हो? बोले आत्मा त्वम, मेरी जो आत्मा है वो आप ही हो। इस देह रूपी देवालय में आत्मा के रूप में महादेव मैंने आपको ही बैठा लिया। गिरिजामती, माता पार्वती जी कौन है? बोले मेरी मति, मति मतलब बुद्धि, मेरी मति ही आपकी श्रीमती है, भवानी पार्वती है। आत्मा के रूप में आप हो, पार्वती बुद्धि के रूप में ये देह के देवालय में विराजमान है। अच्छा, तो पूजा कैसे करते हो? और कौन कौन है? बोले जो पंचायत होती है ना भोले बाबा, नंदी श्रृंगी भृंगी, ये सब भोले बाबा की पंचायत है। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं आपकी पंचायत को भी मैंने आपके साथ बैठा रखा। वो पंचायत कौन है? बोले प्राणः शरीरम गृहम। ये जो मेरे पंच प्राण है ना, प्राण अपान उदान समान और व्यान, ये पंच प्राण ही आपकी पंचायत हैं, जो इस देह में आपके साथ ही बैठे हुए। अब पूजा कैसे करते हो तुम? बोले दिन भर में जो खाता हूँ, जो पीता हूँ, ये सब आपकी ही पूजा है। सुबह से शाम तक आपके भोले बाबा के ऊपर कुछ न कुछ चढ़ाता ही रहता हूँ। सुबह जगते ही चाय पी ली, चायम समर्पयामी, फिर बाल भोग कर लिया, फिर भोजन कर लिया। सुबह से शाम तक कितना माल पानी इसमें मंदिर में चढ़ाते रहते। तो सब आपकी ही तो सेवा है, आपको ही ये भेंट कर रहे हैं। मंदिर की साफ सफाई में भी पूरा समय लगाते रहते हैं। सुबह से शाम तक कितना हम मेकअप करते हैं, श्रृंगार करते हैं, ये सब इस देवालय की सफाई ही तो है। तो अच्छा ये बताओ, भगवान शंकर कहते हैं पूजा षोडशीय होती है, और किस ढंग से पूजा करते हो? बोले केवल खाने पीने से नहीं करता हूँ, मैं जो घूमता फिरता हूँ ना, सुबह से शाम तक ये आपकी परिक्रमा लगाता रहता हूँ। घूमना फिरना ही आपकी प्रदक्षिणा है। और जब खर्राटे बजा के रात में सो जाता हूँ, यही आपकी समाधि लगा लेता हूँ। निद्रा ही आपकी समाधि है। और जो भी दिन भर में मैं बातें करता हूँ, ये सब बातें आपकी ही स्तुति है। स्तुति के लिए अलग से समय नहीं है। जो भी बोलता हूँ किसी से, वो सब आपकी स्तुति है। इसलिए इस देह से मैं जितने कर्म करता हूँ, हे महादेव, ये सब आपकी आराधना है। मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा के रूप में आप ही बैठे हो। अब कितनी बढ़िया बात है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते पिषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाभिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम् शंभो तवाराधनम्। इसलिए हे शंभो, यद यद कर्म करोमि, जितने भी मैं कर्म कर रहा हूँ, तवाराधनम, सब आपकी ही आराधना है। अब बोलिए इसमें क्या लगा? सवेरे केवल नहा धो करके जब भी बैठो, फुर्सत मिले, आंख बंद कर लो
जहाँ मर्जी जहाँ तहाँ पहुँचो। मनी राम जी को लेके पहुँचना है, आप जहाँ के तहाँ बैठे रहो घर में। मनी राम जी को चाहे आप बद्रीनाथ ले जाओ, केदारनाथ ले जाओ, बैद्यनाथ धाम ले जाओ या रामेश्वरम ले जाओ, मनी राम जी को एक सेकंड नहीं लगता आप कहीं पहुँचने में। बिना पासपोर्ट वीज़ा के कहीं भी पहुँच जाते ये मन। तो मन को वहीं पहुँचा दो अपने इष्ट आराध्य के पास। अब फिर भैया दूध दही घी शहद से नित्य प्रति स्नान कराओ, 56 भोग प्रतिदिन लगाओ, हीरे जवाहरात स्वर्णाभूषणों के बढ़िया श्रृंगार करके आभूषण पहनाओ। क्या खर्च हो रहा है इसमें? परंतु केवल मन से आप प्रतिदिन ऐसा कर रहे हैं तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जो तमाम चारों धाम की यात्रा करने वालों को प्राप्त होता है। इसको कहते हैं मानसी सेवा। मन से मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। तो इतना दिव्य सौभाग्य और भगवान ने सब का आरक्षण दे करके कलयुग में हमको इतनी छूट दे रखी है, तो उसका फ़ायदा तो हम उठाते ही नहीं। 24 घंटे हर बात में क्या करें, कलयुग है, क्या करें, कलयुग है, कलयुग के नाम अपने सारे दोषों पर पर्दा डालते रहते। ऐसा नहीं कर। अरे ठीक है कलयुग बुरा है, पर बुरा के साथ साथ उसकी जो विशेषता उसका भी तो आप लाभ उठाइए ना। तो विशेषताओं का तो लाभ हम देते नहीं, लेते नहीं। कलयुग कलयुग कह करके अपने अनुचित कार्यों पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं।